जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम बातें करने आए हैं सनातन धर्म में पैरों को धोना क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी कि जैसे अगर आप कहीं घर के बाहर से कहीं जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो पैरों को धोना चाहिए, जब पूजा पाठ करने जा रहे हो तो पैरों को धोना चाहिए, और नहाने से पहले पैरों को धोना चाहिए, सोने से पहले पैरों को धोना चाहिए, खाना खाने से हाथ पैर धोने यानी खाना खाने से पहले हाथ पैरों को धोना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों पैरों को धोने का महत्व क्यों बताया गया है। तो ये पैरों को धोने के पीछे कुछ रीज़न तो आपको कोरोना टाइम में ही पता लग गया होगा कि बाहर से आना तो हाथ पैर जो अच्छी तरह से साफ़ करने, साबुन से साफ़ करने, तभी घर में आना, एंट्री करनी है ना। एक रीज़न तो आपको पता लग गया है, और ना ही पता लगा है तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हमारे हिंदू शास्त्र में पैर धोने की प्रथा पहले से चली आ रही है। इसमें क्या होता है कि यह जो प्रथा है यह कोई आम प्रथा नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंस छिपा हुआ है, और यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक कारणों के बारे में बात करेंगे कि जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो उस टाइम पर कहा जाता है कि पैरों को ज़रूर धोइए और उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश कीजिए। इसके पीछे एक धार्मिक कारण यह था कि लोगों के ये धारणा थी कि अगर आप बाहर से आते हो तो आपके चप्पलों में और जूतों में नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, और जो नेगेटिव ऊर्जा जब आती है तो घर में कलेश अशांति फैलेगी। अगर घर के अंदर तक अगर आप बिना पैर धोए अंदर चले गए तो, और फिर आप उन्हीं पैरों से अगर आप अपने बिस्तर पर लेटोगे, फिर अपने किचन में जाओगे, तो इससे क्या होगा, सारे में नेगेटिव ऊर्जा गंदगी फैल जाएगी। इसीलिए कहा जाता था कि अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, और पैरों को तो अच्छी तरह से ही साफ़ करने चाहिए। और एक बात इसमें ये बताई जाती है कि जब हम वैज्ञानिक कारण के बारे में बात करें तो पैरों को इसलिए भी धोना चाहिए जब आप घर के अंदर एंट्री करें तो घर हमारा जो मंदिर के समान होता है, और इस समय जब हम घर से बाहर से जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे पैरों में जो जूते चप्पलों में लग के कीटाणु बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो कि जब हम जहाँ भी जब अपने जूते चप्पल उतारते हैं उसके बाद में हम अपने पैर को, जैसे एक चप्पल उतारी तुरंत अपने पैर एक नीचे नंगा पैर जो हमारा ऐसा होता है उसे हम ऐसे रख लेते हैं वहीं पर, तो वहाँ पे गंदगी होती है, तो वहाँ पर हमारा जहाँ जूते चप्पल से चलते हुए आए हैं तो उस गंदगी में हमारा पैर रख जाता है, तो इससे हमारे पैर गंदे हो जाते हैं। और कुछ वैसे भी जहाँ भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज जूते चप्पल के जरिए अंदर हमारे सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम अपनी ऐसी आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, वह सूक्ष्म जीवाणु वह हमारे पैरों में चिपक कर जाते हैं और वह हमारे साथ साथ बाहर से घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यह भी रीज़न हो सकता है, जब हम घर के अंदर आते हैं तो वो सारे जीवाणु कीटाणु जो भी होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, वो जहाँ जहाँ भी हम बिना पैर धोए अगर घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह हमारे साथ साथ वहाँ जाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, किचन में जाते हैं, वहाँ सारे में ये फैल जाते हैं, जिससे ये कई अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर ही उतार देने चाहिए, यानी कि अपने एक जगह बना लेना चाहिए, एक कोना बना लेना चाहिए जहाँ पर आप अपने जूते चप्पलों को उतार सकते हैं, और वहाँ पर जूते चप्पल को उतार कर फिर अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से मलमल के साफ़ करना चाहिए, जिससे कि जर्म्स बैक्टीरिया कीटाणु जो भी हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो वह साथ के साथ ही साबुन से वॉश करने के बाद में या साधारण पानी से वॉश करने के बाद में सीधे नाली में चले जाएँ और हम बिल्कुल फ्रेश महसूस करें। और दूसरी बात यह है कि जब हम बाहर से थके हुए आते हैं और अगर हम अपने पैरों को और हाथों को धोते हैं अच्छी तरीके से तो इससे हमारी थकान मिट जाती है, थकान कम हो जाती है और हम फिर से ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो बाहर से आने के बाद भी हमें अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, जिससे दोबारा ऊर्जावान बन सकें। अब बात करें कि जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले पैर ज़रूर धोने चाहिए। तो इन्हें सोने से पहले पैर इसलिए धोने चाहिए कि जो हमारे पैरों पूरे दिन जो हम चलते रहते हैं उससे हमारे पैरों काफ़ी थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती है प्रॉपर तरीके से। हम कई बार सोचते हैं कि हम काम करते करते थक गए पर फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो नींद क्यों नहीं आ रही है? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसका एक कारण यह भी है कि कोई आप ज़्यादा ही तरीके से थक गए हैं। इसीलिए अगर आप ऐसी कंडीशन में अपने पैरों को ताज़ा पानी में या हल्के गुनगुने पानी में अपने पैरों को धोते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है, क्योंकि इससे आपकी थकान पूरी मिट चुकी होती है और उसके बाद में आप आराम से अपने फिर से फ्रेश महसूस करते हैं और आप चैन की नींद लेते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि कभी कभी हम काफ़ी चिंता में हो जाते हैं, कोई भी आपके मन में विचार ऐसा होता है जिससे कि आप पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सोने से पहले
अगर आप अपने पैरों को धो लेते हैं तो इससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, वह सही होने लगती है। और उसके बाद में आपको जैसे टेंशन में नींद नहीं आती है तो उसकी भी आपको चिंता नहीं रहती है। इससे आपको चैन की और गहरी नींद आती है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको भी फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात करें कि यदि अगर आप पैर धोकर सोते हैं तो इससे आप का जो रक्त संचार है वह सही रहता है। और दूसरा, किडनियों की जो एनर्जी लेवल होता है वह भी बढ़ता है और इंसान अपनी पुरानी थकावट को भुला देता है। ये पूरे दिन की जो थकावट होती है वह मिट जाती है और इंसान को राहत मिलती है। अगले दिन के लिए वह फिर से ऊर्जावान महसूस करता है। तो यह रही बातें कि पैर क्यों धोना चाहिए, हमारे सनातन धर्म में से क्यों कहा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं ऐसी और अनेकों तरह की वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।